महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक और खत लिखा गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही ये खत लिखा है और उन्होंने इस बार ये चिट्ठी जो है वो देश के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्री यानी कि आईटी मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव को ये खत लिखा है। पासवर्ड और आईपी एड्रेस को लेकर ये खत लिखा गया है और कहा गया है कि जांच कराई जाए। उन्होंने जो इस मामले में आईटी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ट्वीट करके महुआ मोइत्रा मामले से जुड़ा हुआ एक ट्वीट भी करा है और कहा है कि डेटा सेंटर कंपनी की तरफ से एमपी ने यह सवाल पूछा है। मीडिया की खबर तो चौंकाने वाली है। डेटा सेंटर को लेकर लॉबिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। डेटा सेंटर कंपनी पर लॉबिंग का आरोप है। इस तरीके की बात अब सामने आ रही है। चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या मांग करी है, क्योंकि निशिकांत दुबे लगातार ये चिट्ठियां जरूर लिख रहे हैं। एक चिट्ठी उन्होंने स्पीकर के पाले में डाल दी है और दूसरी चिट्ठी अब आईटी मिनिस्टर के पाले में डाल दी है। क्या कह रहे हैं इस पे? जी देखिए अंकित, निशिकांत दुबे ने जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी उसमें कई आरोप लगाए थे उन्होंने, और उनका कहना था कि पैसे लेकर सवाल पूछे गए। एक पर्टिकुलर जो मीडिया माफ़ करिएगा, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाउस को सपोर्ट करने के लिए ये सवाल पूछे गए। उसमें एक आरोप ये भी लगाया था निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कि महुआ मोइत्रा ने जो हर पार्लियामेंटेरियन का एक पोर्टल होता है, जो लोकसभा की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे अंकित, तो उसमें एक लोकसभा सांसदों के लिए अलग से एक लिंक होता है जिसको आप क्लिक करेंगे तो उसको एक्सेस केवल लोकसभा के सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है उसको खोलने के लिए। उसको कोई आम आदमी, आम नागरिक उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब निशिकांत दुबे ने जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी उसमें यह आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो भी उस औद्योगिक हाउस को दिया था ताकि वो सीधे सवाल पूछ सकें, उनके वेबसाइट को सीधे, उनके पोर्टल को सीधे एक्सेस कर सकें। अब इसी मामले में जो चिट्ठी लिखी है निशिकांत दुबे ने अश्विनी वैष्णव को, उनका कहना है कि अगर ये आरोप सही है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्योंकि लोकसभा की जो वेबसाइट होती है जिसपे सांसदों का जो पोर्टल होता है उसमें कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी होती है और वो केवल सांसद ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में दो तरह की जाँच की मांग की है निशिकांत दुबे ने। पहला उन्होंने कहा है कि क्या ये सही है कि महुआ मोइत्रा ने अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो किसी और को दे दिए। और एक और चीज़ की जांच की जाए कि जो उनका आईपी एड्रेस है, जो ये इस लॉगिन क्रेडेंशियल से जो वेबसाइट खोले गए, जो पोर्टल खोले गए, क्या उसका आईपी एड्रेस वैसी जगह से तो नहीं है जहां वो खुद मौजूद नहीं है। इसका मतलब किसी और ने किसी और आईपी एड्रेस से इनके पोर्टल को खोला गया है महुआ मोइत्रा को, ये आरोप लगा रहे हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों की जाँच के लिए अब चिट्ठी लिखी है निशिकांत दुबे ने अश्विनी वैष्णव को भी और राजीव चंद्रशेखर जो एमओएस आईटी मिनिस्टर हैं, उन दोनों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। प्रशांत, बने रहिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश जी भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इस पर एक ट्वीट भी हुआ है। राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी डेटा सेंटर लॉबिंग का उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा यह गंभीर आरोप है और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल, जब ये चिट्ठी आई है निशिकांत दुबे की, उससे कुछ ही देर बाद जो एमओएस आईटी हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये सच है आरोप तो ये वाकई बहुत ही शॉकिंग है और शेमफुल है, क्योंकि किसी भी सांसद को इस तरह से किसी भी बिजनेस घराने के हवाले से सवाल संसद में नहीं पूछना चाहिए। और इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात अंकित जो राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में कही है, वो ये कही है कि एक बात बिल्कुल सच है कि डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के और जो भाषा इस्तेमाल की गई है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में, वो बिल्कुल हूबहू है। किस बात से हूबहू है कि जो सवाल इन्होंने पूछा है, जो आरोप लगाया गया है कि ये सवाल पूछा लोकसभा में अपना डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के, ठीक वही भाषा जब उनसे राजीव चंद्रशेखर से एक कंपनी के प्रमुख मिले तो उन्होंने वही भाषा का इस्तेमाल किया था। तो ये एक संयोग वो उसमें देख रहे हैं कि देखिए दोनों ही बातों में साफ तौर पर मेल दिखाई दे रहा है कि जहां एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि महुआ मोइत्रा ने उस कंपनी के प्रमुख के बिहाफ पर संसद में सवाल पूछा, दूसरी ओर जब उसी कंपनी के प्रमुख
इन्हीं मंत्री से मिलने के लिए आए, राजीव चंद्रशेखर से मिलने के लिए आए, तो डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के जो सवाल और जो बातें उन्होंने कही वो हूबहू वही थी जो इस सवाल में पूछी गई थी। तो ये अपने आप में उन्होंने कहा कि काफ़ी गंभीर मामला है और इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरे तथ्यों की या बैकग्राउंड की जानकारी इसमें नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये वाकई जो संसद में सवाल पूछने का सांसदों का विशेषाधिकार है उसका एक ज़बरदस्त उल्लंघन है। लेकिन जैसे हम इस पे बात कर रहे थे अखिलेश जी, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि इस पर अभी किसी भी तरह की जो जांच है वो होना अभी बाकी है। तो अब आगे इसमें क्या स्टेप्स हैं? स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी गई है, स्पीकर के दायरे में क्या क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या अब आगे कर सकते हैं? देखिए, जो चिट्ठी है ये कल मिल गई है। हमारी लोकसभा सचिवालय में बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कल निशिकांत दुबे का पत्र महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो लिखा गया है वो स्पीकर ऑफिस को मिल चुका है। अब इस पर स्पीकर आगे फैसला करेंगे कि उन्हें किस तरह की जांच इस पर करनी है, जांच लायक ये है भी या नहीं है, और जो भी प्राइमा फेसी अगर उनको लगता है कि इसमें गंभीरता है आरोपों में तो वो इसको या तो एथिक्स कमेटी जो है उसको रेफर कर सकते हैं या फिर उसके लिए एक अलग से समिति बनाई जा सकती है, जैसे कि मांग निशिकांत दुबे ने की है। और हमने 2005 में देखा था कि इस तरह के मामलों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। काफ़ी इस पर विवाद भी पहले भी हो चुका है, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में ये पाया गया था कि कई सांसदों ने सवाल पूछने के बदले में पैसे लिए थे, और जब समिति बनाई गई थी पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में, उसके 10 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट आ गई थी और इसमें बीजेपी के अधिकांश सांसद थे। इसके बावजूद LK आडवाणी जब नेता थे बीजेपी के उस समय लोकसभा में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि वो चाहते हैं कि इनकी सदस्यता जाए, और बीजेपी के अधिकांश सांसद होने के बावजूद 10 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद की सदस्यता ले ली गई थी, और ये दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच भी की थी और आज भी ये मामला जो है ट्रायल में है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।